हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फार्मा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त आज बात करने वाला हूं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग के बारे में। तो यहाँ पर मैंने कुछ टॉपिक्स के बारे में बात कर लिया था। उन टॉपिक्स को आज मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, आज आगे बढ़ने वाला हूँ। तो चलिए, अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं साथियों टैक्सोनॉमिकल या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस के बारे में। ठीक है, तो ये होता क्या है? इन टैक्सोनॉमिकल और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स द क्रूड ड्रग आर क्लासिफाइड बाय देयर किंगडम, सब किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। यानी कहने का मतलब इसमें यह है कि जो हमारा टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन होता है, हम उसको किस तरीके से क्लासिफाइड करते हैं। उसको क्लासिफाइड करते हैं उसके किंगडम के अकॉर्डिंग, सब किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज के अकॉर्डिंग हम उसको क्या करते हैं साथियों, क्लासिफाइड करते हैं। अब अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं तो मोनो कॉटिलीडेंस और डाइकॉटिलीडेंस हैं। ठीक है, तो मोनोकॉटिलीडेंस का मतलब होता है, मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है, और डाई का मतलब होता है दो। ठीक है, तो इसका ऑर्डर जो हो जाएगा वो पोल्स हो जाएगा, फैमिली हो जाएगा, ग्रेमी हो जाएगा और ड्रग्स हो जाएगा मेज और वीट। मेज मीन्स होता है मक्का, वीट मीन्स होता है गेहूं। ठीक है, डाइकॉटिलीडॉन्स मीन्स होता है रूटेल्स, क्या हो जाएगा, रूटेल्स। फैमिली रूटिएसी, क्या हो जाएगा, रूटिएसी। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा लेमन, पील, क्या हो जाएगा, लेमन और पील, ये इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब इसकी मेरिट और डीमेरिट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो मेरिट में क्या होता है, इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट आर अंडरस्टूड अंडर द टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। इसका जो उद्विकास का विकास है, यानी इवोल्यूशनरी, जो भी इसमें हम नई नई चीज़ें देखते हैं वो हमें क्या होता है, डेवलपमेंटल के थ्रू हमें इसका क्लासिफाइड देखने को मिलता है, समझने को मिलता है। यही इसका हमारा क्या है, मेरिट है। और डीमेरिट का मतलब होता है, जैसे हम मेरिट और डीमेरिट देखते हैं, हाँ वो सॉरी, इसमें क्या वो है, अच्छाई है क्या बुराई है, तो वही है। अब इसमें देखो, इट फेल्स टू रिकॉग्नाइज्ड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड ड्रग्स। इसमें हम ये नहीं, ये ऐसे नहीं रख सकते कि कौन रिकॉग्नाइज्ड है और कौन अनऑर्गेनाइज्ड है या रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, उसको हम यहाँ पर नहीं रख सकते हैं। केमिकल नेचर 0%, थेरेपिक सिग्निफिकेंस ऑफ क्रूड ड्रग्स आर आल्सो इंक्लूड। इसमें केमिकल्स नेचर किसी भी प्रकार से सम्मिलित नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई, यानी हम इसमें केमिकल्स नेचर को एब्सेंट मानते हैं। अब अगर हम बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशंस के बारे में, तो केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, इन दिस टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्रूड ड्रग्स आर पुट टुगेदर विच कंटेन द सिमिलर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इस प्रकार के ऐसे क्लासिफिकेशन जिसमें हम सेम प्रकार के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को रखते हैं, उसे हम केमिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक्सेप्ट किया गया है इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम्स में। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं आगे। बिकॉज, क्योंकि केमिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फार्माकोलॉजिकल एक्शन। फार्माकोलॉजिकल एक्शंस में जो केमिकल्स होते हैं वो हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स और मेरिट और डीमेरिट की बात करते हैं, तो इसमें एग्जाम्पल्स आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, अच्छे से क्लियर सभी को आ रहा होगा समझ में। इसमें हो जाएगा हार्मोन्स एंड विटामिन। तो हार्मोन्स और विटामिन आपके एग्जाम्पल्स है। हार्मोन्स में हो जाएगा ईस्ट और ऑक्सीटॉनिक हो जाएगा विटामिन। प्रोटीन्स और एंजाइम्स में अगर हम देखते हैं तो जिलेटिन और ट्रिप्सिन, क्या हो जाएगा, जिलेटिन और ट्रिप्सिन। अगर हम लिपिड्स की बात करते हैं तो लिपिड्स में हो जाएगा कैस्टर ऑयल और बी वैक्स। बी वैक्स मतलब मधुमक्खी का जो होता है वैक्स, उसको बी वैक्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके मेरिट और डीमेरिट की अगर हम बात कर लेते हैं,
तो फाइटोकेमिकल स्टडीज आर वेल परफॉर्म्ड थ्रू द दिस सिस्टम्स। इस सिस्टम्स के अंतर्गत हम फाइटो केमिकल्स के बारे में जानते हैं। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको फाइटोकेमिकल होता क्या है। फाइटोकेमिकल का अगर हम बात करते हैं तो ऐसे केमिकल्स जो हम पेड़ पौधों से ऑब्टेन्ड करते हैं और उनके बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है, जिस शाखा के अंतर्गत उसको हम फाइटोकेमिकल्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। आई बात समझ में? चलिए अब मैं बात करता हूँ कन्फ्यूजन अकर्स व्हेन ड्रग कंटेन्स मैनी कंपाउंड्स। हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम बहुत से ड्रग्स को क्या कर देते हैं, कंपाउंड्स को एक साथ रख देते हैं, और अगर उनको हम अलग अलग ग्रुप नहीं बनाते तो उनको समझने में, उनको देखने में, उनको निकालने में हमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पे फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है साथियों, यहाँ पे समझिए। In these classifications, drugs are placed together which show the similar pharmacological therapeutic effect। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि फार्माकोलॉजिकल अगर क्लासिफिकेशंस की हम बात करते हैं तो उसके साइड ऑफ एक्शंस के बारे में हम इस कि वो कितना अगर साइड ऑफ एक्शंस दे रहा है, दिखा रहा है, वो कितना थेरेपेटिकल इफेक्ट हमें शो कर रहा है, तो उसी के अध्ययन को हम यहाँ पे क्या करते हैं साथियों, अध्ययन को हम यहाँ पर क्लासिफाइड करते हैं। जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS हो गया, ओपियम टी, ठीक है, नक्सोमिका क्या हो जाएगा, ओपियम हो जाएगा, टी हो जाएगा, नक्सोमिका हो जाएगा। उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में राउल्फिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राउल्फिया हो जाएगा। तो ये हमारे फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ओपियम टी, नक्सोमिका, दूसरा है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, राउल्फिया, क्या है, राउल्फिया है। अब अगर हम इसके बात करते हैं मेरिट और डिमेरिट के बारे में, तो चलिए समझ लेते हैं। इसमें मेरिट क्या है, इस प्रकार के क्लासिफिकेशंस को हम ऐड इन द रिकमेंडिंग सब्सटीट्यूएंट्स ऑफ एन द अनअवेलेबल ड्रग्स, हम इसको ऐड के थ्रू, ठीक है, क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं, पहचानते हैं कि ये हमारे लिए अवेलेबल ड्रग है या अनअवेलेबल ड्रग है। ठीक है, डिमेरिट क्या है, ड्रग विथ डिफरेंट एक्शंस ऑन द बॉडी, ये हमारे बॉडी में अनेक अलग अलग प्रकार के एक्शंस को क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, इसीलिए हमारे लिए क्या है, इस प्रकार के क्लासिफाइड इनटू मैनी ग्रुप्स दस क्रिएशन कन्फ्यूजन। और अगर हम इस प्रकार के ड्रग्स के लिए बहुत से अलग अलग ग्रुप्स बनाते हैं, क्लासिफाइड उनको करते हैं, तो ये हमारे लिए एक प्रकार का कन्फ्यूजन बना रहता है। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा कीमो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, यानी हम अब यहाँ पर हमें वाले हैं केमिकल्स के बारे में। केमिकल्स के बारे में नॉलेज उसमें हम क्या करते हैं, समझते हैं। कीमोटैक्सोनॉमी रिलेटेड द पोजीशन ऑफ प्लांट एंड यूज केमिकल नॉलेज टू बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड रिलेशनशिप। यानी यहाँ पर यह समझाया जा रहा है कि कीमोटैक्सोनॉमिकल्स रिलेट द पोजीशन, प्लांट की पोजीशंस को रिलेट करते हैं, एंड उसके यूजेस के बारे में, उसके केमिकल्स के यूजेस के बारे में, जो हमारी बॉडी पर आकर एक्शंस कर रहा है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। इवोल्यूशन एंड रिलेशंस, उसमें क्या एक्शंस दिख रहा है और उसमें क्या क्या वो उसको मेंटेन्स हमारी बॉडी को कर रहा है, उसके बारे में पूरा हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, प्लांट कैन आल्सो क्लासिफाइड यूजिंग देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। प्लांट को क्या किया गया है, आल्सो प्लांट को और भी क्लासिफाइड किया गया है, उसके केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग प्लांट को क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, अप्लाइंग केमिस्ट्री टू टैक्सोनॉमी इज नोन एज द कीमो टैक्सोनॉमी। अगर हम केमिस्ट्री को अप्लाई करते हैं टैक्सोनॉमी के अंतर्गत तो उसको हम कहते हैं कीमो टैक्सोनॉमी। ठीक है, अगर अगले पॉइंट्स की बात करूं तो एट द प्रेजेंट टाइम, इस समय जो भी चल रहा है, कीमो टैक्सोनॉमी इज आल्सो डिस्क्राइब्स, इसको डिस्क्राइब्स किया गया है केमिकल प्लांट ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में। ठीक है, चलिए
प्रेजेंट टाइम में कीमोटैक्सोनॉमी को डिस्क्राइब किया गया है केमिकल प्लांट टैक्सोनॉमी। ठीक है, केमोटैक्सोनॉमी केमोसिस्टमेटिक एंड प्लांट केमिस्ट्री में भी उसको क्या किया गया, डिस्क्राइब किया गया है। अगला हमारा जो पॉइंट है, द क्लासिफिकेशन कैन बी डन। इस प्रकार से हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो डन होता है बेसिस ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केमिकल, लाइक अनेक प्रकार से जो भी केमिकल्स हैं उनके अकॉर्डिंग हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो यहाँ पे फिनिश होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म, एल्कलॉइड्स एंड ग्लाइकोसाइड्स। तो इस तरीके से जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो यहाँ पे फिनिश होता है ड्रग्स के बारे में। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इसके मेरिट और डीमेरिट के बारे में। तो मेरिट और डीमेरिट में क्या है, द क्लासिफिकेशन सिस्टम्स इज रिसेंट द प्रोवाइड्स बेटर अंडरस्टैंडिंग्स of relationships between chemicals constituent their biosynthesis and actions। इसमें कहा जा रहा है कि इस प्रकार के क्लासिफिकेशंस के जो सिस्टम्स हैं रिसेंट में फिलहाल में प्रोवाइड द बेटर अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ द रिलेशनशिप्स, उनके अंतर्गत जो भी हमारे रिलेशनशिप्स थे, चाहे वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के हो या बायोसिंथेसिस के हो या साइड ऑफ एक्शंस के हो, हमें सब कुछ अच्छे से क्लियर समझ में आ गया है। ठीक है, अगर हम इसके डीमेरिट की बात करते हैं तो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स रिकॉग्नाइज द केमिकल इन प्लांट। ये एक हम कह रहा है कि ये हमारे लिए बहुत ही कठिन चीज़ है किसी भी प्लांट से केमिकल्स को रिकॉग्नाइज करना, हेंस इट इज़ आल्सो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, और ये एक प्रकार का टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है, ऐसा कहा जा रहा है। तो आई होप आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपना कमेंट, अपनी बातों को कमेंट के माध्यम से मेरे तक पहुंचाने की कोशिश करिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 3rd चैप्टर के साथ। थैंक यू।